इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सिंग और मास्टरिंग के ऊपर कि आखिर ये होती क्या है, कैसे इसे किया जाता है और मैं आपके सामने एक ट्रैक को मिक्स और मास्टर करके भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com और दोस्तों स्वागत है आपका इस FL स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सिंग और मास्टरिंग के ऊपर कि आखिर ये होती क्या है और आखिर इनसे क्या मतलब होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस सॉन्ग को मिक्स और मास्टर कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है और आखिर इसे किया कैसे जाता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर मिक्सिंग क्या होती है। तो मिक्सिंग जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब होता है मिक्स करना, यानी ब्लेंड करना, दोनों को एक साथ मिलाना। तो जब हम म्यूज़िक बनाते हैं तो म्यूज़िक में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पियानो है, अगर मैं इसे सुनूं, ठीक है, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये ड्रम है, ये भी ठीक है, और बेस है इधर, ठीक है। बट मैं जैसे इन तीनों को जब एक साथ प्ले करूँगा तो ये इतना अच्छा नहीं सुनाई देता है। इवन जैसे अगर मैं पैड साउंड को भी लेके आ जाऊं, और मुझे इसके लिए ये फिल्टर ऑन करना पड़ेगा, ओप्स, और इसी तरह से लीड है, ठीक है। लेकिन इनको जब मैं एक साथ प्ले करूंगा तो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो अभी लगता है कि कुछ तो कमी है इसके अंदर। मतलब ठीक है, साउंड फुल आ रही है काफ़ी, लेकिन ये जो है एक दूसरे के साथ इतने अच्छे साउंड नहीं कर रहे। जबकि इनको अकेले में सुनेंगे तो अकेले तो ये काफ़ी ठीक सुने देते हैं। इवन ये बेस जो है ये भी 2 लेयर से मिलकर बना है। तो अगर मैं सिंगल लेयर को सुनाऊँ आपको, और इसके अलावा ये डर्टी बेस जो है, तो इसका मतलब ये है कि ये अकेले में यानी वैक्यूम में अपने आप में तो ठीक सुनाई देते हैं। जैसे ये जो आपका पैड था, लेकिन जब इनको मैंने और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले किया तो ये इतना अच्छा साउंड नहीं सुनाई दिया। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिक्स करवाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों सब जो है साथ में जब प्ले हो तो अच्छा इनका साउंड आए। उस चीज़ को हम मिक्सिंग कहते हैं। और इन सब को जब हम आपस में मिक्स करा लें तो हम कोशिश करते हैं कि जो इसकी जो फाइनल जो वॉल्यूम आई है वो मैक्सिमम तक आए। यानी जो हमारा 0 डेसिबल मार्क है, जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकती है डिजिटल में, मतलब जब क्लिपिंग ना हो, तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव करें, बजाय कि हम साउंड क्वालिटी को ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हुए, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी में ज़्यादा फर्क ना लाते हुए और मैक्सिमम वॉल्यूम लेके आए, वो हमारी चीज़ मास्टरिंग के अंदर आ जाती है। और वैसे मास्टरिंग जो है काफ़ी बोल सकते हैं कई लोगों के लिए अलग डेफिनेशन होती है, कई लोगों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। बट आप इसको ऐसे नहीं लेके चलेंगे। मतलब मैं आपको कुछ एक तरीके बताऊंगा, आप उनको यूज़ करेंगे, आपका सॉन्ग फाइनली अच्छा साउंड करेगा। तो हम एक्चुअल में पहले क्या होता था कि मिक्स एंड मास्टरिंग दोनों अलग अलग फेजेस में होती थी, यानी अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते थे, फिर इनको मिक्स कराते थे, देन फिर कोशिश करते थे लास्ट में कि उनकी साउंड मैक्सिमम आ जाए। लेकिन आजकल जो ईडीएम ट्रैक है उनमें मास्टरिंग वाले जो फेज है बीच में इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रम्स हैं और ये सिम्बल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही कोशिश करते हैं कि ये शुरू में ही काफ़ी बेस्ट साउंड करे आपस में, ठीक है। फिर उसको औरों के इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स कराते जाते हैं और हम हमेशा ही वॉल्यूम का लेवल जो है मैक्सिमम रखते हैं। तो मास्टरिंग वाला फेज़ एक तरह से ऐसे नहीं होता कि एंड में ही होगा, वो बीच में ही होता रहता है। तो यही था। खैर, अब चलिए बात करते हैं आखिर करते क्या है। यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आती है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, वो है EQing। कि EQing क्या है, जैसे ये लेयर्स है, जैसे ठीक है, ये लेयर है, इसमें कुल मिला के टोटल 3 लेयर्स हैं। तो एक ये है, एक ये है, और इसके अलावा ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको जैसे आप तीनों को एक साथ प्ले करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कुछ एक फ्रीक्वेंसी इसकी डोमिनेट कर रही हो, कुछ एक इसकी या कुछ इसकी, जैसे कुछ सिमिलर फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। तो आप हर एक लीड का कैरेक्टर उसमें रखना चाहते होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीड जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये है, इसको जैसे मैं EQ करता हूँ तो इसकी बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इसका कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इसको ब्राइट या फिर थोड़ा जैसे दबी हुई,
तो उस तरह से कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं EQing के अंदर, जैसे हम कोई भी EQ प्लगइन यूज़ करते हैं, आप पैरामेट्रिक EQ2 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पैरामेट्रिक EQ भी यूज़ कर सकते हो इसको भी, या फिर आप अगर फैब फिल्टर या फिर वो आइसोटोप ओजोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब एक ही बात है, कुछ एक में कुछ एक फंक्शन होते हैं, कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बाकी बेसिक जो EQ है वो सेम होता है। तो मिक्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हम ये EQ करते हैं कि एक दूसरे के साथ ये फ्रीक्वेंसीज क्लैश ना करे, और सेकंड चीज़ हम इनकी जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कई बार आपको उसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार इस तरह से मैक्सिमम वॉल्यूम ही आप रखें। तो हो सकता है आपको जो वॉल्यूम है वो भी एडजस्ट करनी पड़े। तो मिक्सिंग के अंदर मेनली ये दो स्टेप्स होते हैं कि आप तो एक उनका EQ एडजस्ट करते हैं और एक उनको वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के साथ सुनने में अच्छी लगे। मिक्सिंग का यही पर्पज़ है। जैसे मान लीजिए ये एक लीड थी, जैसे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, अकेले में ठीक है लेकिन औरों के साथ में अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस हम ट्रैक को मिक्स एंड मास्टर करेंगे और देन मैं फाइनली आपको रिजल्ट बताऊंगा कि आखिर कैसा आता है। सबसे पहले जनरली जो मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं ड्रम क्रिएट कर, जैसे सॉन्ग जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद ड्रम को मिक्स करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे सिंबल्स हैं, और एक मैं आपको टिप्स देता हूँ कि जैसे जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिक्स कर रहे हो, हमारा सॉन्ग हमेशा मडी आता है, वो अच्छा सुनाई नहीं देता। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम हमेशा, जैसे ये पियानो सुनेंगे, एक आप है ना FL स्टूडियो में इस पर अगर क्लिक करें तो इस तरह से वेव फॉर्म है, यहाँ से ये इस तरह से शो होगा। तो जिन भी जो भी आपकी साउंड है उनमें अगर एक्स्ट्रा बेस हो उसको हमेशा हटा दीजिएगा, क्योंकि बेस के साथ ही हमेशा क्लैश करेगा और आपका साउंड जो है हमेशा मेडी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, एकदम क्लीन मिक्स टाइप से नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे सिंबल्स, ये सिंबल्स है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक लो फ्रिक्वेंसीज है, तो हम उनको भी हटा देंगे जैसे इसके अंदर है। अब चाहे तो यहाँ पे EQ प्लगइन ऐड करके और उसमें जैसे 1 नंबर पे जाके इसे आप हाई पास क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से हटा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे एज ए प्रीसेट सेव कर सकते हैं, और जैसे मैंने कर रखी है HP नाम से, तो ये इतना पार्ट हटा देता है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, सिर्फ EQ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको डाउन करना है और यहाँ से आप इसका Q फैक्टर चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे हम, और आप देख सकते हैं वहाँ पे हल्का सा कुछ बचा हुआ है, तो लेकिन इतने प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ये HP भी यूज़ कर सकते हैं, हाई पास। तो इसको खैर मैं एक बार डिलीट करता हूँ। अगर आप सुनेंगे तो वो एक्स्ट्रा बेस हमने हटा दिया यहाँ से। खैर आपको सुनने में ज़्यादा पता नहीं लग रहा होगा, और अगर आपके अच्छे कान हैं तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा, लेकिन औरों के साथ में अच्छा सुनाई देगा। सेम यहाँ पे वही एक्स्ट्रा बेस हम इसे हटा देंगे, और ये OH ऐसा मैं सिंपली इसे हटा देता हूँ। और इसमें मैंने डिले ऐड कर रखा है, और इन सबको मैं ड्रम के साथ मिक्स कराऊंगा। तो ये हमारा ड्रम है। तो मिक्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले उनकी वॉल्यूम 0 कर दीजिए, ठीक है। मैं यही करता हूँ। क्लैप मैंने नहीं मिक्स कर रखी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप किक को, जैसे ये EDM टाइप का ट्रैक है, ठीक है, हाउस म्यूज़िक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट जो है, यानी सबसे प्रायोरिटी जिसको मिलती है वो किक है। और आप देख सकते हैं किक की मैक्सिमम वॉल्यूम जो है -6 है, -6 डेसिबल है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे कई लोग करते हैं कि वो यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं आपको जैसे कई लोग क्या करते हैं कि किक जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पे इसमें लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। इसका फ़ायदा क्या है
कि जैसे अब सॉन्ग मिक्सिंग मास्टरिंग वाली बात है कि कई लोग कई तरीका यूज़ करते हैं, कई कुछ तरीका यूज़ करते हैं। जब आप इसको सैंपल में लेके आते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम जो है आप देखेंगे कि ये 80% तक जाती है इस तरह से। ये 100% तक नहीं जाती कभी भी। लेकिन जब आप इस तरह से इसमें लेके आते हैं आप प्लेलिस्ट में, तब ये पूरी 100 तक जाती है। देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसकी मैक्सिमम जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसे देखेंगे आप 0 डेसिबल तक पहुँच रही है लगभग। और इवन अगर इसमें इसे मैं नॉर्मलाइज कर दूँ, तो इसकी जो मैक्सिमम आवाज़ है 0 डेसिबल, ये वहाँ तक जाती है। तो क्या है कि लोग क्या करते हैं, वो शुरू से ही अपने सॉन्ग को एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम तक रख के और फिर उसको मिक्स एंड मास्टर करते हैं, ताकि वो लास्ट में उनको वो जो वॉल्यूम एकदम से, उनको शुरू से ही पता चल रहा होता है कि सॉन्ग मेरा कैसा साउंड करेगा। तो पूरी तरह डिपेंड करता है, आप इस तरह से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं जो है सॉन्ग को हमेशा लगभग -6 डेसिबल तक रख के या -3, इन दोनों पॉइंट तक रखता हूँ। पहले क्या होता था कि मिक्स एंड मास्टर अलग अलग फेजेस में होते थे, तो लोग क्या है मास्टर इंजीनियर को ट्रैक भेजते थे और वो हमेशा कहता है कि उसको -6 डेसिबल तक ही भेजे, ताकि थोड़ा उसको हेडरूम मिल जाए। ये जो 0 डेसिबल से -6 तक बचता है फिर एरिया, उसको हेडरूम कहते हैं। तो क्योंकि मैं खुद ही मेरा सॉन्ग मिक्स एंड मास्टर कर रहा हूँ, तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 0 पे रख के भी कर सकता हूँ। बट जस्ट एक वो है कि मैं कई बार क्या है कुछ पंची टाइप का रखता हूँ, तो इसलिए कुछ वॉल्यूम ऊपर भी जारी होती हैं। बट -6 एक मेरा पॉइंट रहता है कि मैं -6 तक रखता हूँ, एंड देन फाइनली उसको मैं बूस्ट कर देता हूँ एकदम मैक्सिमम 0 डेसिबल तक। तो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किक को कितना मैक्सिमम रखना चाहते हैं। इवन आप इसमें भी जाके और EQ ऐड करके और इसको इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं जाऊँ ड्रम पे, तो देखेंगे 0 से ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसे ओप्स ये रही किक, तो इसको मैं कोशिश करूँगा 0 तक ही जाए। तो आप इस तरह भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, सेम वही मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट हम क्या है -6 तक ही रखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे डेसिबल का ये पंगा होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे इन्फिनिट तक जाता है, तो -6 से और -3 तक जाएँ और -3 से 0 तक जाएँ, तो -6 से -3 तक जो वॉल्यूम में बढ़ाव होगा वो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। लेकिन -3 से 0 तक अगर आप बढ़ाते हैं वॉल्यूम, तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब हम सोच के चलते हैं कि जैसे परसेंटेज में जैसे 10% बढ़ाया, फिर 10 से 20 बढ़ाया, तो सेम बात है। लेकिन डेसिबल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप -3 डेसिबल नीचे कम करेंगे, जैसे -27 से -30 तक, तो बहुत माइनर सा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आप -3 से 0 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा। तो डेसिबल का ये होता है थोड़ा सा। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, बट अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर बहुत बातें हुई, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी -6 डेसिबल तक मैं रखूँगा और इसके बाद इसमें और एलिमेंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लैप है। अब यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम मीटर में नहीं देखना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करके आप सुनेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कब मेरे को फील होता है कि हाँ मुझे इतनी क्लैप रखनी चाहिए। बस आप इसे फील कर पाएँ आंखें बंद करके। तो जैसे करीब यहाँ पे, इसके अलावा मैंने एक दूसरी क्लैप ऐड की है। इसमें मैंने जैसे ये थोड़ा एक तरह से मैं इस पर ज़्यादा रिवर्ब अप्लाई नहीं कर रखा मैंने, तो ये दूसरी की क्लैप है। इसमें जैसे मैंने लो फ्रिक्वेंसीज हटा दी थी सेम, और इस पर रिवर्ब ऐड किया था, और उसको स्टीरियो शेपर से मैंने ये जो लास्ट वाली है स्टीरियो 3 ये प्रीसेट यूज़ की थी इसमें। तो ये वाइड फीलिंग आती है थोड़ी से साइड में। तो और इसके अंदर से भी मैंने ये बेस हटा दिया था एक्स्ट्रा, ताकि वो किक के साथ अच्छी साउंड करे। कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिंबल्स जो है उनको एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्रम है, उप्स, और यहाँ पे हम धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक और क्लैप है,
तो वही आपको एक्सपीरियंस से आएगा ये कि कितनी वॉल्यूम रखनी है, बट उसको ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, बस उसको फील कर पाएँ। जैसे ओपन हाई हैट है, इतना नहीं रखना। उसके बाद ये राइड है आपकी, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट अप्लाई कर रखे हैं। खैर मैंने इसे पहले ही कर दिया था और मैं इसको हटाना भूल गया। तो यहाँ पे क्यों मैंने क्या किया है, इसको खैर रूम इफेक्ट कहते हैं। आप अगर जैसे इसको मैं करके दिखाता हूँ, कई बार आपकी साउंड ऐसे आती है जैसे कि ये कुछ दबा दबा हुआ सा तो है आपका जो ड्रम है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो 300-400 किलोहर्ट्ज़ एरिया को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ड्रम थोड़े खुल के आ रहे हैं। जैसे अभी सुनिए, आपको पता चलेगा। तो ये मैंने howtomakeilectronicmusic.com वेबसाइट वहाँ से सीखा था, पर ये एकदम सडन सा है, लेकिन आपको अगर ध्यान से सुनेंगे तो फ़र्क महसूस होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइटली सा ये जो है किया हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा मास्टरिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमने कर लिया। इसके बाद में और चीज़ें एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे पियानो है, और ये रहा पियानो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा इन इंस्ट्रूमेंट में से बेस हटा दीजिएगा। अब कितना हटाना है वो हम इनसे सुन के पता लगाएंगे। इसके अलावा ये ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई है तो मैं इस पर थोड़ा रिवर्ब अप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसको अगर मैं इसके साथ मिक्स कराऊँ, और अभी मुझे ये हाई हैट थोड़ी ज़्यादा लग रही है सुनने में, तो मैं इनको थोड़ा और कम करूँगा। इसके बाद ये बेस है, तो इसमें दो, जैसे देख सकते हैं, 2 बेस है टोटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम हमारा मेन डीप बेस रखेंगे। तो यहाँ से हम इसमें से जो हाई फ्रिक्वेंसी है, यानी ये वाली, ये हटा देंगे। तो इसे हम लो पास कहते हैं, तो मैंने ये सेव कर रखी है। तो मैं इसको लगभग -6 तक लेके गया था। इसके बाद मेरे पास ये डर्टी बेस है। अब क्योंकि डीप बेस वहाँ से आ ही रहा है, तो मुझे यहाँ से जो डीप बेस है वो नीचे, तो इसमें से मैं हटा दूंगा वो बेस। तो आप वो हल्के सी बज़ टाइप से सुन सकते हैं, उसको फेज कैंसिलेशन कहते हैं। और वाकई हम इसके साथ ड्रम के साथ सुन के पता लगाएंगे। बाय द वे मैंने इसको साइड चेन करवा रखा है,
इधर से मैंने 3 पहले से क्रिएट कर रखे हैं, लो, साइड चेन, मिड एंड हाई, तो अपने आप साइड चेन हो जाते हैं। इसके बाद हमारी ये पैड साउंड है। तो एक तो इन सब में से हम जो है ये लोअर फ्रिक्वेंसीज हटा देंगे हाई पास यूज़ करके। और फिर ये है, अब कोशिश करेंगे तीनों साथ में सुनने में सही लगे। अब यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि डोमिनेंट कौन सी होगी, कौन सी आपकी मेन रहेगी। जैसे मान के चलिए इसे मैं मेन रखता हूँ, तो औरों को मैं कम रखूँगा और इससे लगभग इतना रखूँगा। तो अभी ये पहले से बेटर है। वैसे इनकी फ्रीक्वेंसीज पहले से अलग है क्योंकि ये थोड़ा मिड साइड में है और ये दूसरा भी थोड़ा मिड है और ये कुछ ज़्यादा हाई है। तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ठीक लग रहे हैं, सिर्फ वॉल्यूम एडजस्ट करनी पड़ी थी। EQ में इतना कुछ करना नहीं पड़ा, बट फिर भी अगर आप करना चाहें तो इसकी थोड़ी मिड कम कर दी है ताकि ये इसके साथ फिट बैठ जाए। तो कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर हम क्या है, इनको तो हमने कर लिया, बट इनके साथ भी देखेंगे कि अच्छा सुनाई दे रहे नहीं दे रहे। तो अभी लग रहा है इनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो तीनों को इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके वॉल्यूम कम कर देंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हमारी बचती है लीड्स। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, इनमें आपको बेस सुनाई दे रहा होगा एक्स्ट्रा। तो वही एक हाई पास, तो मैं इस वाले को डोमिनेट रखूँगा यहाँ पे और इन दोनों को कम कर दूँगा। फिर इसमें ऐड करते जाएंगे। तो वही चाहे तो आप मैक्सिमम करके कम कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, कोशिश करिएगा नीचे से ऊपर आने की।
आप इनमें से चाहें तो कुछ एक को स्टीरियो शेप पर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और इनकी वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे हम बाकी के साथ में सुन के। तो कुछ इस तरह से। तो अभी हमने इनको मिक्स कर लिया है आपस में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं पहले क्या था ये, तो हमने जैसे ये मिक्स कर लिया है, अगर आप ये सुने, और जो हमने पहले किया था वो मैंने सेव कर लिया था, अगर आप सुने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जबकि ये सुने, आप चाहे तो ये पैड को थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो ये पहले से तो काफ़ी बेटर है। तो ये काफ़ी बेकार है। हाँ, इसमें आप चाहें तो ये लूप वगैरह और ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं। और इस तरह से लूप जो है, ये तो हुआ हमारा मिक्सिंग वाला प्रोसेस। इसके बाद हम मास्टरिंग की बात करते हैं। मास्टरिंग यानी जो आप इफेक्ट एक तरह से मास्टर पे अप्लाई करेंगे, तो लगभग वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी EQ करेक्शन करने हो फाइनली वो हम कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक लिए प्लगइन है स्पैन नाम से, फ्री है ये आपको विजुअली देखने में मदद करेगी कि जो एक्चुअल में जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उनकी वॉल्यूम वगैरह कैसी है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा इतनी लाइन में माइनस इधर था आपका बेस था और फिर इधर हाई फ्रीक्वेंसीज। तो कई बार होता है कि आपके पास में हेडफोन्स ऐसे होते हैं कि उसमें बेस बूस्टेड होता है पहले से, तो आपको लगता है ठीक है बेस काफ़ी है, तो एक्चुअल में वो उतना नहीं होता है, एक्चुअल में वो उससे कम होता है। लेकिन वो ईजिली ये काउंटर किया जा सकता है कि जैसे आप और सॉन्ग सुनिए, ठीक है, जो अच्छे आपको लगते हैं, और कोशिश करके उनके जितना बेस का अमाउंट है, उनकी जितनी हायर फ्रिक्वेंसीज है, उतना अमाउंट आप रखें। तो अगर आपको वो उसमें बेस आपको ठीक लग रहा है, उतना ही कोशिश करें कि आपके भी सॉन्ग में हो। तो उससे क्या है कि आप गलती से ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो वो खैर अलग ही तरीका है, अगर आपके पास परफेक्ट वो रूम वगैरह नहीं है। इसलिए मैं हेडफोन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लो बजट में आपके पास इतने अच्छे मॉनिटर होते नहीं हैं, ना इतना अच्छा रूम होता है। तो आप देख सकते हैं लगभग इवन है, और डिपेंड करता है एक्चुअली आप किस तरह का सॉन्ग है। तो ज़रूरी नहीं कि आप कई सॉन्ग हो सकते हैं जिनमें बेस जो है ज़्यादा होता है लेकिन हायर फ्रिक्वेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन आपको एक अमाउंट रखना ही होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, EQ की हेल्प से एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज वगैरह जो आपको अच्छी नहीं लगती आप हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऑप्शनल है। हमने पहले ही EQ कर रखा है तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इस तरह का मैं कर्व बनाता हूँ, मैं आपको एक्सट्रीम बता रहा हूँ इस तरह से। तो नीचे तो बेस बढ़ा दिया, मिड थोड़ी कम और हायर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो लगभग कुछ ऐसा सा ही होता है ये, जैसे हल्का सा इधर। तो आपको ये नहीं कि ड्रॉ करना ही करना है, सॉन्ग के साथ देखिए, ठीक है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज वगैरह, तो ये डिपेंड करती है, क्या पता आपको ऐसा करना है ना पड़े, बट ज़्यादातर इस तरह से सॉन्ग अच्छा लगता है सुनने में। और यहाँ पे 80 अराउंड के हर्ट्ज आपका बेस होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना।
आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग ऑलरेडी -30 के आसपास है, लेकिन वो उनके सिर्फ पीक्स हैं, ये ओवरऑल वॉल्यूम नहीं है इसकी। तो इसके लिए हम क्या है मैक्सिमम यूज़ करेंगे और इसमें डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मैक्सिमस क्या है कि मल्टी बैंड कंप्रेसर है। इसमें आप जो है एक तरह से अलग अलग, जैसे कंप्रेसर क्या होता है कि जैसे वॉल्यूम में जो उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, यानी जैसे आप देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है। तो इनको जो ये वेरिएशन है इसको लगभग इक्वल में लाने के लिए हम जो है कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो एक तरह से वेरिएशन को जो है कम कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर आप ओवरऑल मास्टर में कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है आपकी जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेस हो जाए, लो ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेस हो जाए, जबकि ज़रूरत आपको थी सिर्फ यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी में करने की। तो आपका जो मैक्सिमस है वो आप एक तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को जो है कर सकते हैं, और आप यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कितने में आपको लो, यानी आप 30 मोड है, 3 मोड आपके पास, लो मिड एंड हाई। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी को ये लो मानेगा, कितनी को हाई। तो ज़्यादातर ये जो डिफ़ॉल्ट है सही काम करती है। जैसे हम अलग अलग करेंगे, अब इसको कंप्रेस करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट होता है, ये लाइन है, और इस लाइन से ऊपर ये नहीं जाने देता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सुनाऊँ आपको, ये आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर मैं जैसे इस तरह से कर दूं इसे, तो वॉल्यूम जो इससे ऊपर जा रही थी वो इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगी। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लाइन का मतलब क्या है, जो वाइट कलर की है ये आपकी आउटपुट वॉल्यूम है, और ये जो पर्पल कलर की है ये आपकी एक तरह से इनपुट था। ठीक है, अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं वाइट कलर की ऊपर नीचे, इस तरह से इतना इसको दबा रही है। तो ये आपका पहले था और ये आपका बाद में है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको ये वेरिएशन एक तरह से कम करना होता है ताकि ओवरऑल ज़्यादा साउंड आए, बट हम इतना हाई पे नहीं लेके जाएंगे इसे। अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे लगभग इवन हो, लेकिन हम वो जो पंचीनेस है वो कम नहीं करेंगे, जैसे एकदम से जो हिट करता है आपको। तो लगभग इतना कम कर देंगे। इवन आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट, यहाँ पे आपके 2 बटन होते हैं, प्री गेन एंड पोस्ट गेन। तो ये एक तरह से इसको अब हम बढ़ाते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम जब कंप्रेसर में आती है उससे पहले की ये वॉल्यूम है, और जब कंप्रेस हो जाती है उसके बाद की ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे डिफ़ॉल्ट करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे आपकी है लगभग -11 डेसिबल, और यहाँ पे -5, वाइदर यहाँ लिखा होता है -11 के आसपास। तो ये कुछ ज़्यादा गैप है, तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे, लगभग -8 जो है यहाँ से कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे इसका एक तरह से, लगभग जैसे यहाँ पे। और इसको मैं डिलीट करके एक कर्व बनाऊंगा, मैक्सिमम इसकी वॉल्यूम -3 तक जाने देंगे। आप जैसे देख सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं करना, नहीं तो काफ़ी ये दबा हुआ सा साउंड आएगा इसका। फिर आपकी मिड है, तो ये पहले से ठीक है, बट आप इसको थोड़ा और कंप्रेस कर सकते हैं इस जैसे -10 के अराउंड। फिर आपकी हायर है, ऐसे आप सुन सकते हैं क्लिक सी जो साउंड है। आप इनको काफ़ी कंप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो आप वो एकदम से पंच सा है वो ख़त्म ना कर दें बिल्कुल भी, वो उसका ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी पंची है, जैसे जहाँ पे एकदम से पीक जो बन रही है।
तो मुझे एकदम उनको गायब नहीं करना, लेकिन उनको थोड़ा कम करना है। उसके बाद हम ओवरऑल कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मैं थ्रेशोल्ड लगभग इतना रखूँगा, लगभग -3 या 8 के करीब। तो -4 के करीब रखते हैं इस तरह से। और इसके बाद पोस्ट गेन से आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे वॉल्यूम आपकी 0 डेसिबल से ऊपर जा रही है, इसलिए हम एक लिमिटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके जो कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं हम, इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम, हल्का सा रेशियो, रेशियो आपका हल्का सा, और हल्का सा और गेन दे देंगे इसे। और इनको अगर मैं ऑफ करूं तो पहले था, तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है पहले आपकी जा रही थी 0 और 3 के करीब ही, अभी भी उतनी ही है, लेकिन साउंड थोड़ा फुल सा आ रहा है क्योंकि हमने इसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका। और अगर हम इन तीनों को बाय वेव फॉर्म कन्फर्म करें या एक तरह से कंपेयर करें, तो इनको अगर हम तीनों साइड बाय साइड कंपेयर करें, मैंने इनका रेंडर किया है। तो ये हमारा ड्राई मिक्स था, इसको खैर प्ले करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कैसा है ये। अब ये मत कहिएगा कि इसकी वॉल्यूम इतनी इस तरह से क्यों है, एकदम मास्टर ट्रैक की तरह लग रहा है ये एक्चुअल में काफ़ी बेकार है। और ये हमारा मिक्स था जिसमें हमने मिक्स किया था सिर्फ। उसके बाद में हमने इसे मास्टर किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सडल सा डिफरेंस है, इवन आप कई तो सुन भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है उससे, और उससे ज़्यादा फुल साउंड है। अब करने को मैं इसे ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेस भी कर सकता हूँ, यानी ये एकदम आपको जैसे बोलते हैं अभी जैसे ये दिखाई दे रहा है इस तरह सा हो सकता है, और वॉल्यूम क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन उस सिचुएशन में हम इसकी पंचीनेस जो है एक तरह से जो वो हार्ड हिटिंग साउंड है, कई लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं सॉन्ग को ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा आप चाहें तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिमिटर में गया मैं, ठीक है, और यहाँ से ऑन करना पड़ेगा मेरे को, इसमें जाके वो कंप्रेसर टैब में जाके इसको थ्रेशोल्ड आप काफ़ी कम कर दें, ठीक है, कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और एकदम फास्ट रेशियो रख के उसका एकदम और उसका गेन बढ़ा दे, तो उस सिचुएशन में वो ठीक है काफ़ी एकदम फ्लैट हो जाएगा वो एकदम आपका मोस्टली टाइम उसका साउंड, मतलब वो वेव फॉर्म आप अगर उसकी निकालेंगे तो वो लगभग ऐसी सी आएगी, मैक्सिमम टाइम वो 0 डेसिबल के पास रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन में वो ओवर कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा दबा हुआ सा सॉन्ग है और वो अच्छा नहीं लगता सुनाई देने में। तो आपको मास्टरिंग थोड़ी सडल रखनी होती है कि बस उसके वॉल्यूम आप थोड़ी मैक्सिमम कर रहे हो, लेकिन उसका जो गाने का ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसको आप ख़राब ना कर रहे हो, तो यही होता है। बाकी खैर इसके ऊपर विवाद हो सकता है, कई लोग कुछ अलग मानते हैं। और दूसरी चीज़ की एक बता दूं कि जरूरी नहीं आपको वो टूल्स वगैरह चाहिए, आपके पास FL स्टूडियो है, बहुत है, फ्रूटी लिमिटर, मैक्सिमस, मल्टी बैंड कंप्रेशर, ये यही चीज़ें होती हैं, वही आपको उन अलग प्लगइन में मिलती है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप ओजोन है या फिर वो है, तो ज़रूरी नहीं है आपको वो प्लगइन्स ही खरीदने पड़े कि उनका यूज़ करके आप मास्टरिंग कर पाएंगे, तो एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ एक फीचर्स उनके पसंद हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं पर्सनली FL स्टूडियो से ही कर लेता हूँ। तो जैसे ये है आपका मिक्स ओनली,
और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मिक्स्ड ओनली वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा अभी भी ओवर कंप्रेस टाइप से लग रहा है, और उसे हम और अच्छा कर सकते हैं। खैर किस लिए? अच्छा, ये मैंने इफ़ेक्ट्स ऑन कर रखे हैं इसलिए। तो ये जो है एक तरह से इफ़ेक्ट 2 बार अप्लाई हो रहे थे, क्योंकि मास्टर पे है इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था सुनाई देने में। तो ये सही है। खैर मैंने गलती नहीं की थी, वो मास्टर ऑन था इसलिए ओवर कंप्रेस लग रहा था, जबकि ओवर कंप्रेस नहीं है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। और खैर मैं इसकी FLP शायद ही दूँ, क्योंकि एक्चुअल में पूरा सॉन्ग है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, और मैं इसको थोड़ा सा प्ले करूँगा ताकि आप सुन पाएँ आखिर है क्या। ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मुझे बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, स्ट्रक्चर भी इसका चेंज करना है, बट फिर भी आपको मैं सुना देता हूँ ये। तो यही था इस वीडियो के अंदर, जहां हमने बात की मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ऊपर। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है या समस्या है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।